नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाकर उन्हें याद किया गया। आपको बता दें कि ललितपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया गया, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता शहर के घंटाघर स्थित नगरपालिका प्रांगण में इकट्ठा हुए और जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थल पहुंचे, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन एवं संचालन जिला महामंत्री वंशीधर श्रीवास ने किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन, श्रम सेवा राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन सैदपुर, निर्वतमान अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे, डॉक्टर राजकुमार जैन सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपना दल एस की राष्ट्रीय सचिव अर्चना पटेल ने सभी जनपदवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए रास्ते पर चलने की सभी से अपील की। श्रीमती अर्चना पटेल है, मैं अपना दल एस की राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज 31 अक्टूबर हमारे जो खंड खंड भारत को अखंडता का स्वरूप प्रदान करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जयंती आज हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हमारी शोभा यात्रा पटेल नगर से होते हुए शनिचर चौराहे होते हुए तुमन मंदिर होते हुए और प्रतिमा स्थल पर समापन हुआ है। इसके बाद हम लोग सभी एक साथ मिलकर मेहरौनी में जाएंगे और मेहरौनी का प्रोग्राम संपन्न करके फिर हम लोग मनावरा में जाएंगे। इस तरह हमारे पूरे जनपद में सभी तहसील ब्लॉक स्तर पर बड़े ही धूमधाम से सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है। आपको बताते चलें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता है। उनके प्रारंभिक जीवन को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल हम जैसे ही एक साधारण व्यक्ति थे। कर्म के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल और पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण कर एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके इसी कार्य और सोच के कारण उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अविश्वसनीय और अद्भुत कूटनीतिक कौशल और नीतिगत दृढ़ता की वजह से उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाड में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनका जीवन देश सेवा में व्यतीत हुआ। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित परिचर्चा में वक्ताओं ने सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत बताया। भारत की आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी के प्रभावशाली विचारों से प्रेरित होकर सरदार पटेल ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इसके साथ ही उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी। सन 1920 में असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से किए गए देशव्यापी आंदोलन जैसे स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा समेत तमाम आंदोलनों में उनका सहयोग दिया। सन 1991 में मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वर्ष 2014 में उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 1965 में सरदार पटेल की स्मृति के रूप में डाक टिकट भी जारी किया। यही नहीं, उनके नाम पर अनेक शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल और हवाई अड्डा का भी नाम रखा गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। इसकी ऊंचाई करीब 182 मीटर है। इस मूर्ति की आधारशिला वर्ष 2013 में सरदार पटेल जी की जयंती के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री के कर कमलों से वर्ष 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया।
सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने न सिर्फ कई हिस्सों में बटे हुए भारतीय संघ को एकीकृत करने में अपनी भूमिका निभाई थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से उनके ऐसे निर्णय लिए थे जो आधुनिक भारत के निर्माण में काम आए। भारत के लिए ऐसे महान वीर सपूतों का जन्म लेना गौरवपूर्ण बात है। सरदार पटेल की स्वतंत्रता का मूल मंत्र कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन था। उन्होंने अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ, अपव्यय बिल्कुल ना करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश, वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत एवं सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वासद स्मारक, सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक अहमदाबाद, सरदार सरोवर बांध गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद प्रमुख हैं। मिजाज की वजह से उन्हें उप प्रधानमंत्री तक रहना पड़ा, कड़क मिजाज की वजह से, क्योंकि जब कोई सरदार होता है तो उसका तेवर होता है, उस तेवर की वजह से वो प्रधानमंत्री बस बनते बनते रह गए, लेकिन वो सरदार हो गए, वो अमर हो गए, वो अजर हो गए। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम लोग यहाँ जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं साथियों। उनसे बहुत सारी प्रेरणा लेने की बात है। अभी पूरन लाल बहराई साहब बोल रहे थे कि हम अपने परिवार को एक नहीं कर पाते, उन्होंने देश एक करने का काम किया। हमें अपना क्षेत्र, अपने समाज के लिए सोचना होगा कि कैसे हम लोग अपने समाज को कैसे सुदृढ़ बनाने का काम करें। मुझे बड़ा फक्र होता है आपके समाज को देखे, विशेषकर पटेल समाज को देख करके, कि आप लोग शिक्षा में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आपके समाज की हर जगह प्रोफेसर मिलते हैं, आपके यहाँ के अधिकारी मिलते हैं, और आप लोगों ने जिस तरीके से जमीन को जोड़ने का काम किया, जमीन का मतलब खेती से जोड़ने का काम किया, खेती से के साथ साथ खेती से लगे हुए उपक्रम के दुकानों को बनाने का काम किया, निश्चित ही आपका समाज और आपका भविष्य उज्जवल है। लेकिन एक होने की जरूरत है। जहाँ रहिए, हर दल में रहिए, एक होइए और हमारे सरदार जी के विचारों को आत्मसात करते हुए अखंड भारत को हम लोगों को और कैसे आगे बढ़े, कैसे पाकिस्तान को फिर से हम लोग अपने इंडिया में लेके आए, उसकी लड़ाई भी लड़ने का काम हम लोग, जब भी राष्ट्रवाद की बात आए और भारत को एक बनाने की बात हो, तो हम लोग अपना तन मन धन, अपना सर्वस्व निछावर करके अखंड भारत की संरचना को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, 3 मिनट की मालूम नहीं, शायद मैं 3 मिनट के आसपास ही रही होंगी और अपनी बात को रखी रही होंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में हमेशा मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है कि आप लोग ने मुझे जब भी बुलाया होगा मैं आप लोगों के बीच में रही हूँ। इतना प्रेम और सौहार्द मिलता है मुझे कि मैं अपने झांसी के कार्यक्रम को छोड़ के ललितपुर का कार्यक्रम अटेंड करने का काम करती हूँ। इसी तरह का प्रेम भाव मुझे बनाए रखिएगा। मेरी जहाँ जरूरत होगी मैं हमेशा आप लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, सरदार पटेल अमर रहें। धन्यवाद।